एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आप सभी का स्वागत है आप सबके चैनल मिड पॉइंट क्लासेस पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया बोर्ड का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको कवर भी करना पड़ता है अपने इंग्लिश ग्रामर के लिए। सो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ, बहुत आसान वीडियो है, बहुत अच्छी वीडियो है। आप वीडियो देखकर ही पूरा कंसेप्ट समझने वाले हैं, तो बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहे। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, फेसबुक पे भी लाइक कीजिए, ताकि आपको हमारे सारे अपडेटेड नोटिस, सारी आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो गाइस, अभी तक आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में क्या जाना है? अगर कुछ भी नहीं जाना है या आपने अभी तक नहीं पढ़ा, आप सोच रहे हैं सर बहुत प्रॉब्लम्स है, बोर्ड्स आने वाले हैं और हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो कोई बात नहीं। आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको टेंशन नहीं होने वाली है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक जो है वो आपकी क्लियर करने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है और हमारे साथ बने रहना है, ठीक है? तो चलो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हम थोड़ा सा तोड़कर उसको समझ लेते हैं। सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में, दो पर्सन के बीच में होने वाली एक ऐसी एग्रीमेंट, मतलब जो एक ऐसी चीज जिसको हम करार कहते हैं हिंदी में, ठीक है? मतलब सब्जेक्ट और वर्ब का एक करार, रिटन नोटिस, इस तरह से हम एग्रीमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना? अब सब्जेक्ट क्या होता है? जो आपके सेंटेंस का कर्ता धर्ता होता है। सेंटेंस आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है? तो एक सेंटेंस का कर्ता धर्ता कौन होता है? सब्जेक्ट होता है। वर्ब क्या होती है? क्रिया, जो सेंटेंस में कार्य हो रहा है या काम हो रहा है। उन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट होता है, उन दोनों के बीच का जो करार होता है, उसी को तो बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। नहीं समझ में आया? देखिए, चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए एक आपका राम आपका सब्जेक्ट है और उसके जो हेल्पिंग वर्ब आ रही है वो इज आ रही है। तो राम एक सिंगल पर्सन है और जो इज लग रहा है वो भी हमें पता है कि हम सिंगुलर के साथ ही लगाते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि राम में और वर्ब में दोनों में एक एग्रीमेंट हुआ है कि तू भी सिंगल और मैं भी सिंगल। आया समझ में पूरी बात है? और थोड़ा सा डीप में पढ़ना है, चलिए डीप में थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये बोल रहा है वर्ब मस्ट एग्री विद इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। तो वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ नंबर में या पर्सन के बेस पर एग्री करना पड़ता है, उसे ही बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्जांपल के तौर पर समझना है, उसको भी समझ लेते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको पूरा कंसेप्ट सॉल्व कराकर ही जाऊंगा आज में। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है आपका वो है अ फार्मर प्लस इन द फील्ड। अब पहले मुझे ये बता दीजिए कौन सा सेंटेंस है ये, ठीक है? जिसने पूरे सेंटेंसेस पढ़े हैं उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि कौन सा सेंटेंस है, ठीक है? अब आप देखिए वर्ब में हमने यहाँ पर ये क्या लगा रखा है? एस लगा रखा है, ठीक है? आपको पता है कि जो प्रेजेंट सिंपल टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, उसमें वर्ब के साथ ऐसे ये लगता है अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो। ये आपको क्लियर है चीजें? अगर नहीं क्लियर थी तो मैंने बता दी, कोई बात नहीं, ठीक है? तो अब फार्मर मतलब कि एक फार्मर, एक किसान, एक किसान यहाँ पर लिखा हुआ है एक किसान, अ फार्मर, ठीक है? सिंगल पर्सन है। हमने क्या पढ़ा है कि सिंगल पर्सन के साथ ऐसे एस या ईएस लगाते हैं प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस में। इसमें भी तो वही लगा है, प्लस एक वर्ब होती है, उसके साथ क्या लगा हुआ है? एस लगा हुआ है, इन द फील्ड। मतलब क्या है कि फार्मर खेत जोतता है, ठीक है ना? तो इसी तरह से क्या है, वो अपना सब्जेक्ट जो है फार्मर जो है वो वर्ब के साथ एग्री कर रहा है कि फार्मर भी सिंगल है और वर्ब भी सिंगुलर ही लगी हुई है। आया समझ में पूरी बात? सेकंड सेंटेंस देख लेते हैं। अब फार्मर्स, फार्मर्स यहाँ पर क्या था? अ फार्मर, यहाँ पर क्या है आपका? फार्मर्स, आप देख सकते हैं, ठीक है? लास्ट में एस लगा हुआ है, एस मतलब बहुत सारे फार्मर्स। यहाँ पर क्या लगा दिया फिर हमने वर्ब के साथ? प्लफी ने दिया। क्यों? हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस से पढ़ा था कि जब प्लूरल वर्ब आती है तो उसके साथ एस या ईएस का उपयोग नहीं करते हैं। सीधी सी बात हो गई। मतलब कि क्या, फार्मर जो आपका सब्जेक्ट भी प्लूरल हुआ और वर्ब भी प्लूरल हो गई। तो आया समझ में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का थोड़ा सा खेल। हम बहुत सारी अभी रूल्स ही पढ़ेंगे, उससे अच्छे से समझेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें क्लियर कैसे करना है, ठीक है? पहले मैं आपको बिल्कुल बेस समझा देता हूं। तो हमने क्या बताया था कि वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ नंबर या पर्सन के बेस पर एग्री करना पड़ता है, वो एग्री कर रही है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। आगे आने वाले रूल समझेंगे और अच्छे समझ में आ जाएगा। इतना तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो जल्दी से अपने आगे के रूल्स की तरफ बढ़ते हैं और इस वीडियो को बहुत आसान बनाते हैं।
चलिए अपने रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने बताया था कि अब वर्ब को अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करना पड़ता है, तो वहीं पर हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे जहां पर वर्ब किस किस तरह से अपने सब्जेक्ट के साथ एग्री करेगी और किस तरह से नहीं करेगी, उसको हमें समझना है। बस इतना ही से तो खेल है। आप कह रहे होंगे सर आपके लिए तो इतना खेल है, हमारे तो नहीं है। जी मैं वही तो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी खेल ही बन जाएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को समझना, समझे। तो चलिए जल्दी से देखते हैं अपने रूल्स कौन कौन से रूल्स हैं और उसी की तरह एग्री करवाएंगे। ओके, तो इफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ टू और मोर देन टू सिंगुलर नाउन्स और प्रोनाउंस। अगर सब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा नाउन या प्रोनाउंस आते हैं तो और वो जुड़ते हैं एंड से। किससे जुड़ते हैं? एंड से जुड़ते हैं, जॉइंड बाय एंड। ठीक है, मैंने क्या बताया कि अगर सब्जेक्ट में दो या दो से ज्यादा नाउन आती हैं, हाँ नाउन, आपने नाउन की वीडियो मेरी देखी है नहीं देखी? अगर आपको नाउन टॉपिक अभी तक समझ में नहीं आता है तो जल्दी से जाके नाउन की वीडियो को देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो दो नाउन से या दो ज्यादा नाउन या प्रोनाउन से जुड़ती है तो उसको, और जुड़ती किस चीज से? एंड से, तो हम उसमें क्या लगाएंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे, प्लूरल वर्ब लगाएंगे। ओके, तो मैंने क्या बताया कि अगर सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा नाउन आ रही है और वो सेंटेंस जुड़ रहा है एंड से, तो हम उसमें प्लूरल वर्ब का यूज करेंगे। कैसे? सेंटेंस देखते हैं। नेहा एंड रिया, नेहा एंड रिया, किसी भी नाम, वस्तु या फिर प्लेस की चीज को नाउन कहते हैं। यही तो हमने पढ़ा हुआ है नाउन के बारे में। तो नेहा नाम है, मतलब कि नाउन हो गई। रिया क्या है? ये भी नाउन है। किससे जुड़े हुए हैं? एंड से जुड़े हुए हैं। हमने क्या लगाएंगे? आर लगाएंगे, मतलब प्लूरल वर्ब लगाएंगे। आया समझ में? पूरा क्लियर हो गया या नहीं हुआ? जल्दी से बताइए। चलिए अगर नहीं भी हुआ है तो दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, रामा एंड आई, राम और मैं, किससे जुड़ रहे हैं? वो एंड से। मैं भी तो एक प्रोनाउन हूं, सॉरी नाउन हूं, राम भी एक नाउन है, ठीक है ना। तो आई की जगह मैंने मेरी जगह मैंने प्रोनाउन यूज कर लिया, मैंने नाउन और प्रोनाउन दोनों के बारे में बोल रखा है। ओके, तो राम और मैं तो एंड से जुड़ रहे हैं, तो हमने क्या लगाया? प्लूरल वर्ब लगाई। क्या लगाई? वर, वर एब्सेंट यस्टरडे। वर मतलब पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म जो होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसी को हमने प्लूरल वर्ब में लगाया, वर लगा दिया। गॉट इट? आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तीसरे सेंटेंस देख लेते हैं, पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, हरीश, मनीष एंड सौरभ, हरीश, मनीष एंड सौरभ तीनों नाउन है। ठीक है, हैव मतलब क्या है? एंड से जुड़ रहे थे, हरीश, मनीष एंड सौरभ। आया समझ में? ये एंड जो है आपके इससे जुड़ रहे हैं, हमने क्या लगा दिया? प्लूरल वर्ब लगा दी, कंप्लीटेड देयर वर्ब। आ गया समझ में पूरा कंसेप्ट? तो कोई भी नाउन आपको गलत नहीं करके आना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मैं बार बार समझा रहा हूं। अगर कोई भी एक सेंटेंस जो होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा नाउन आ रही है, प्रोनाउन आ रही है और एंड से जुड़ता है, तो प्लूरल वर्ब लगाना है, सिंपल। ठीक है, तो जल्दी से अपना आगे वाला सेंटेंस देखते हैं और भी अच्छा मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। तो जल्दी से बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। मैंने आपको पहले रूल में बताया कि अगर किसी सेंटेंस में दो या दो से ज्यादा नाउन और प्रोनाउन आते हैं और वो एंड से जुड़ते हैं, तो हम उसमें प्लूरल वर्ब लगाने वाले हैं। ठीक है, उसी तरह से कुछ ये रिलेटेड जो सेकंड वाला रूल है वैसे ही है। चलिए देखते हैं। बोल रहा है कि इफ द टू सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन सॉरी, जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन। अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन आती है और एंड से जुड़ती हैं, बट कहने के चाह रहा है वो सेम पर्सन, सेम थिंग या फिर किसी सेम आइडिया, इमोशन के बेस पर बात हो रही है। सेम पर्सन, सेम थिंग, सेम आइडिया और इमोशन के बेस पर बात हो रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे? सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। बहुत ज्यादा शांति से सुनिएगा सेंटेंस को। मैंने फर्स्ट मैंने बताया था कि अगर दो सिंगुलर नाउन आती है, एंड से जुड़ेगी, तो क्या करेंगे? प्लूरल वर्ब लगाएंगे। उसी का थोड़ा सा चेंज सेंटेंस क्या आ गया है कि अगर दो सिंगुलर वर्ब आती है, एंड से भी जुड़ती है, बट उसमें सेम आइडिया, सेम थिंग और सेम इमोशन की बात होगी या सेम पर्सन्स की बात होगी, तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे। आया समझ में? थोड़ा डाउट है, चलिए क्लियर कर लेते हैं, कोई बात नहीं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा, ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड। ये क्या बोल रहा है? ब्रेड एंड बटर इज होलसम फूड। अब एक बार बताइए कि ब्रेड के ऊपर बटर लगाकर तो खाते हैं। ब्रेड एंड बटर मोस्टली आप साथ में यूज होता है कि हाँ ये ब्रेड एंड बटर है। मुहावरा भी तो है कि इडियम्स एंड फ्रेजेस, कैसे कहते हैं? दिस इज ब्रेड एंड बटर फॉर अस, मतलब कि बहुत आसान काम है हमारे लिए। ठीक है ना? तो ब्रेड एंड बटर मतलब एक सेम आइडिया, सेम इमोशंस की बात हो रही है यहाँ पर, या फिर सेम थिंग की बात हो रही है यहाँ पर, तो हमने इसको किससे जोड़ा है? इज से जोड़ा है। इज
इससे जोड़ा है। आया समझ में आपको सेंटेंस? थोड़े बहुत डाउट होंगे, आगे सेंटेंस देखते रहेंगे, क्लियर हो जाएंगे। कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं अपने। बोल रहा है स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। आराम से और समझकर चलने वाला ही हमेशा जीतता है। यही तो है मुहावरे, आपने पढ़े होंगे बहुत बार। तो आराम से मतलब स्लो, स्टडी मतलब परख कर, जानकर या फिर समझकर चलने वाला। तो विंस द रेस, विन एक प्लूरल फॉर्म होती है, हमने उसमें एस लगा दिया तो वो सिंगुलर हो गई। हमने पढ़े हैं सेंटेंसेस। ओके, तो एस लगा दिया तो सिंगुलर वर्ब हो गई। तो इसका क्या मतलब है कि स्लो एंड स्टडी एक ही इमोशन की बात हो रही है, एक ही थिंग की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज किया है। अब तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थर्ड सेंटेंस देखते हैं। द ऑथर एंड साइंटिस्ट इज अ जेंटलमैन। ओके, तो इस सेंटेंस में ऑथर भी वही है और साइंटिस्ट भी वही है। जैसे कि हमने पढ़ा कि द ऑथर एंड द साइंटिस्ट, मतलब कि वो ऑथर भी और साइंटिस्ट भी है, उसको हमने किससे जोड़ा? इससे जोड़ा। ओके, इज से जोड़ा। यहाँ पर इज अ जेंटलमैन। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हाँ, उस सेंटेंस में एक ऑथर और साइंटिस्ट दोनों एक ही पर्सन की बात हो रही है, इसीलिए हमने उसको सिंगुलर वर्ब से जोड़ा है। ठीक है, बस बहुत ज्यादा सिंपल है। फोर्थ सेंटेंस देख लेते हैं। माय फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड हेल्प्स मी। ओके, मेरा फ्रेंड जो कि एक फिलोसोफर भी है और मेरा गाइड भी है। आ गया समझ में? जो कि हमने एंड से जोड़ा था, एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है। ओके, तो हमने क्या लगाया? हेल्प लगाया, मतलब हेल्प में एस की फॉर्म लगा दी। आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि अगर दो नाउन को एंड से जोड़ रहे हैं बट उसमें सेम पर्सन, थॉट्स, आइडियाज की बात हो रही है, तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब भी लगाने वाले हैं। बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आपको आगे सेपरेट कैसे करते हैं वो मैं आर्टिकल्स के जरिए समझाऊंगा। हमारे आगे आने वाले रूल्स में आर्टिकल्स वाला जो आएगा उसके बेस पर हम समझेंगे। तो जल्दी से अपने नेक्स्ट वाले रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। जो जो रूल्स हैं हम सब कवर करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल की तरफ। पहले दो रूल्स आपको समझ में आ गए हैं। अगर बहुत अच्छे समझ में आ गए हैं तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे, इससे हमारा ही उत्साह बढ़ता है, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियो बनाने का। तो जल्दी से जाके वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अपने बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ, थर्ड रूल की तरफ। ये बोल रहा है इफ टू सब्जेक्ट आर जॉइंड बाय और इंस्टीड ऑफ एंड। ओके, अगर दो सब्जेक्ट, दो या नाउन कह सकते हैं, अगर वो किससे जुड़ते हैं? और से जुड़ते हैं। ओ आर और से जुड़ते हैं। एंड से जोड़ रहे थे अभी हम, अब जोड़ेंगे और से। इंस्टीड ऑफ एंड और से जुड़ते हैं वो। ओके, तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब लगाने वाले हैं। सिंपल। अगर कोई भी सेंटेंस और से जुड़ रहा हो ना, सिंगुलर वर्ब लगा देना, बस सीधा सा खेल है। सेंटेंस के बेस पर समझ लेते हैं। ओके, तो सोहन और रोहन हैज कम हियर। देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर रखा है? और को अंडरलाइन कर रखा है। ठीक है, और को अंडरलाइन कर रखा है क्योंकि हम किसे जोड़ रहे हैं? और से जोड़ रहे हैं। तो मतलब हमने क्या करा? और से जोड़ा सेंटेंस को और क्या लगाया? हैज लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाई। ठीक है, आ गया समझ में? सेकंड वाला देखते हैं। रोहित और संजय किससे जोड़ रहे हैं? और से जोड़ रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? आपका वॉज लगा रहे हैं। वॉज मतलब सिंगुलर वर्ब। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मतलब जैसे कि मैंने बताया, अगर कहीं पर सेंटेंस आ रहा हो और से जोड़ देना, और से जुड़ रहा हो तो वहां पर सिंगुलर वर्ब लगा देना, काम खत्म हो जाएगा। बस सीधी सी बात है। ठीक है ना? अब अपने फोर्थ रूल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो फोर्थ रूल क्या है हमारा? मैनी, बोथ, सेवरल, अ फ्यू। ठीक है ना? देखिए रूल को ना ज्यादा टेंशन में मत लीजिएगा। रूल बहुत आसान है। सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट आप किस चीज से डर रहे हैं? ये तो बहुत आसान चीजें होती है, ग्रामेटिकल बस समझने का ही तो खेल है, और वही हम आपको समझाना चाह रहे हैं। देखिए ग्रामर को फेल करना शुरू कर दीजिए, आपको भी मजा आएगा और हमें भी मजा आएगा आपको सिखाने में। ठीक है, तो जल्दी से जिसको वीडियो बढ़िया लगी अच्छे से कमेंट कर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में। ओके, तो जल्दी से देखते हैं अपना फोर्थ पॉइंट। हमें बोल रहा है वो मैनी, बोथ, सेवरल या फिर अ फ्यू ऐसे वर्ड जब आते हैं तो हम उनमें क्या लगाते हैं? प्लूरल वर्ब लगाते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि मैनी, बोथ हम यहाँ पर ऐसे कहां यूज करते हैं? जरा सोचिए कि हम कहां पर लगाएंगे मैनी। मैनी मतलब क्या होता है? बहुत सारे, या फिर बहुत सारे पर्सन जिनकी हम गिनती ना कर सके, सीधी सी बात है। बोथ मतलब दो पर्सन, सेवरल मतलब कुछ पर्सन, अ फ्यू भी मतलब कुछ पर्सन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक पर्सन से ज्यादा की बात हो रही है। ठीक है ना? और हम बेसिक रूल पढ़ते हैं ग्रामर का, उसमें भी कहते हैं कि जहां पर दो या दो से ज्यादा पर्सन की बात हो रही है वहां पर आंख बंद करके प्लूरल वर्ब लगा देना, आपको कुछ नहीं करना है। मैं भी तो यही कह रहा हूं। जहां पर दो या दो से पर्सन ज्यादा की बात हो रही है, मतलब मैनी, बोथ, सेवरल या फिर अ फ्यू ऐसे वर्ड आ रहे हैं, वहां पर आंख बंद करके आपको प्लूरल वर्ब लगाना है, कुछ नहीं करना है। और मैंने भी यहाँ पर ये किया। कैसे? मैनी गर्ल्स आर, बहुत सारी गर्ल्स आर। ठीक है, क्या लगाया? प्लूरल वर्ब लगा दी। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस हमारा वो है बोथ द बॉयज, दोनों लड़के।
बोथ द बॉयज हैव, क्या, प्लूरल वर्ब, बस हो गया काम। मतलब क्या था कि हमारा हमने दोनों यहाँ पे प्लूरल वर्ब वाले समझ लिया कि प्लूरल वर्ब कहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पर हमने सिंगुलर वर्ब लगाई, यहाँ पर हमने प्लूरल वर्ब लगाई। ओके, आपको समझ में आ गया है। देखिए आपसे पूरा वादा किया है कि आज पूरा सब्जेक्ट का एग्रीमेंट करा कर जाऊंगा और करा कर ही जाऊंगा, आप बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट रूल्स की तरफ। आपका रूल नंबर जो 5 है उसको पढ़ते हैं। रूल नंबर 5 कहता है एवरीवन, समवन, नोबडी, एवरीबॉडी, समबडी, नो वन, ईच वन, टेक सिंगुलर वर्ब। आपने पढ़ा होगा एवरीवन, समवन, समबडी, इस तरह के वर्ड बोलते भी है, यूज भी करते हैं। देखिए सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट आपके इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन या इंग्लिश स्पीकिंग में भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इंग्लिश स्पीकिंग वाले जो बच्चे हैं वो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल वीडियो है। ओके, तो एवरीवन, समवन, और ऐसे ही वर्ड लाइक एवरीबॉडी, समबडी, नो वन या फिर ईच वन, तो इसको हम एज अ ग्रुप कंसीडर करते हैं और हमेशा ही क्या करते हैं, इसमें सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। एवरीबॉडी, सबको, मैंने सबको एक ही वर्ड में ले लिया, एवरीबॉडी, सबको एज अ ग्रुप में ले लिया। ओके, तो एवरीबॉडी कर दिया, समबडी कोई, समवन कोई बच्चा, उनमें से कोई एक बच्चा, मतलब ग्रुप है ना, पूरी ग्रुप की बात हो गई, समवन फ्रॉम दिस ग्रुप, इस तरह से अगर हम बोले, या फिर समवन फ्रॉम दिस बैच। तो अगर एक बैच में से कोई बच्चा है, ठीक है, एवरीबॉडी सब बच्चे, नो वन कोई बच्चा नहीं, समबडी कोई बच्चा, या फिर ऐसे कह सकते हैं ईच वन हर एक बच्चा, तो हम एग्जैक्टली एक ग्रुप कंसीडर कर रहे हैं और इसलिए उसमें सिंगुलर वर्ब लगा रहे हैं, सिंपल। या फिर अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो इस वर्ड को याद कर लीजिए, उसमें सिंगुलर वर्ब लगाना है, दैट्स इट। ठीक है ना, मैंने आपको दोनों वर्ड बता दिए, आप समझ लीजिए, हमने समझा भी दिया है, आपको ट्रिक भी बता दिया है। आप कोई भी वीडियो, आपको कोई भी एग्जैक्टली वर्ड यूज कर सकते हैं, कोई भी ट्रिक यूज कर सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो कहता है एवरीवन इज प्रेजेंट हियर, हर कोई यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर ये थोड़ी कि हर कोई यहाँ पर प्रेजेंट हो, इस तरह से थोड़ी ना बोलेंगे, बोलेंगे तो है ही। आ क्या रहा है, लास्ट में सिंगुलर वाली चीज आ रही है। हिंदी में प्रोनाउंसिएट करके देख लीजिए आप, आपको मैंने सही से बता दिया कि हाँ इसमें सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके, सेकंड सेंटेंस हमारा नोबडी हेल्प्स द ग्रीडी, नोबडी हेल्प मतलब यहाँ पर मतलब कोई भी हेल्प नहीं करता, कोई भी, तो हमने एग्जैक्टली ग्रुप को कंसीडर कर लिया, सिंगुलर वर्ब लगा दी, हेल्प में एस लगा दिया। ओके, तो इस तरह से हमारा जो था वो फिफ्थ रूल था कि अगर ऐसे वर्ड आते हैं एवरीबॉडी, समबडी, नो वन, ईच वन, यहाँ पर आपको सिंगुलर वर्ब लगानी है। ओके, चलिए बढ़ते हैं अपने सिक्स्थ रूल की तरफ। सिक्स्थ रूल कहता है हमारा द कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन्स पढ़ी होंगी आपने, मैंने कहा है कि अगर आपने नाउन की वीडियो नहीं देखी है तो अभी के लिए जाकर इसको देख लीजिए, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, सो नाउन सच एज अ बंच ऑफ, अ बुकेट ऑफ, ओके, अ सेट ऑफ, ओके, अ पैक ऑफ, एक्सेट्रा। ठीक है ना, मतलब जहां पर एक ग्रुप की बात हो रही है, जहां पर गुच्छों की बात हो रही है, या फिर ऐसे कुछ बात हो रही है जिसको हम पूरा ग्रुप बनाकर ले रहे हैं, ताकि 100 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप कह दिया हमने, ठीक है ना, 100 फ्लावर्स का एक बुकेट कह दिया, इस तरह से होता है ना। तो इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, उसको कलेक्टिव नाउन बोल रहे हैं, हमने पढ़ा है कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो कलेक्टिव नाउन में सारे हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। आपको ऊपर वाले जो फिफ्थ रूल मैंने पढ़ाया था उसे थोड़ा मिलता जुलता लगा? जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही तो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। ओके, तो अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। एक अंगूर थोड़ी ना खरीदते हैं, कभी आप जाते हैं ठेले वाले के पास या फिर फ्रूट कीपर के पास जाकर अभी कहते हैं कि हाँ नहीं मुझे एक अंगूर दे दो, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे। अंगूर लेकर ही आएंगे, बहुत सारे अंगूर लेकर आएंगे, अंगूरों का गुच्छा ही लेकर आएंगे, एक अंगूर तो आप खरीदने जाने वाले हो नहीं, ठीक है ना। तो अ बंच ऑफ ग्रेप इज गिवन टू द बेकर, मतलब क्या है कि इसका यहाँ पर यूज हो रहा है, आपको सिर्फ ये देखने वर्ब कौन सी यूज हो रही है, वर्ब क्या यूज हो रही है यहाँ पर, इज यूज हो रही है, मतलब सिंगुलर वर्ब। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर आपको ग्रुप के साथ सिंगुलर वर्ब यूज करनी होगी, अगर ग्रुप जब भी कोई ऐसे ग्रुप की बात हो रही है, कलेक्टिव नाउन की बात हो रही है, वहां पर आपको सिंगुलर वर्ब ही यूज करनी होगी। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस समझते हैं। अ बुकेट ऑफ फ्लावर्स वाज गिफ्टेड टू हिम, मतलब कि एक फूलों का गुलदस्ता, फूलों का गुलदस्ता उसको गिफ्ट किया गया। मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि हाँ फूलों का गुलदस्ता, मतलब फूलों के गुलदस्ता को हमने एक गुलदस्ता होगा, ऑब्वियसली सी बात है, बहुत सारे फूलों का एक गुलदस्ता, तो हमने उसको एक कंसीडर किया, एक मतलब सिंगुलर, इसलिए हमने क्या लगाया यहाँ पर वॉज लगाया, बस सिंपल तो था, बहुत ज्यादा सिंपल है। 2-3 रूल्स और बाकी है, जल्दी से इसको खत्म करते हैं। आपका सब्जेक्ट एग्रीमेंट बहुत आसानी से खत्म होने वाला है, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया है तो। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। देखिए अभी तक जो मैंने आपको रूल्स बताए थे वो कुछ कंसीडर्ड थे, पर यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं होगी, यहाँ पर सिर्फ हम एक ट्रिक के बेस पर समझेंगे। कैसे? अगर कोई ये बोल रहा है सम इंग्लिश वर्ड, कुछ इंग्लिश वर्ड कुछ ऐसे होते हैं जिनको हमें याद ही करना पड़ता है कि हाँ इनके साथ सिंगुलर वर्ब भी लगती है, या फिर अगर मैं कहूँ कुछ ऐसे वर्ड जिसके बारे में आपको पता ना हो, सिंगुलर लगा दे, बस करना तो नहीं है, ठीक है ना। तो इजी ट्रिक से समझते हैं। सम इंग्लिश वर्ड्स आर ऑलवेज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब्स, ठीक है ना। लाइक एडवाइस, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर। आप ऐसे थोड़ी बोलेंगे इलेक्ट्रिसिटी आर गॉन, इलेक्ट्रिसिटी हैव गॉन, ऐसे तो नहीं बोलते ना, इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन ऐसे तो बोलते हैं, लाइट चली गई, ठीक है ना। तो मतलब क्या है कि ये कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो हमेशा से ही मतलब बॉर्न ही सिंगल होते हैं, सिंगल होते हैं। ओके सो सिंगल मतलब वो मत समझिएगा जो मैं आप समझ रहे हैं, तो सिंगुलर होते हैं। तो एडवाइस, इलेक्ट्रिसिटी, फर्नीचर, प्रोग्रेस, न्यूज, अपार्चर्स, इक्विपमेंट्स, इंफॉर्मेशन, सीनरी, इनिंग्स, डस्ट, फूड, म्यूजिक, वेदर, ऐसे कुछ जो वर्ड होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और उनके साथ हम सिंगल वर्ब भी लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं, ठीक है। आपने कभी पढ़ा होगा न्यूज बेसिकली, तो न्यूज मतलब हमने यहाँ पर कोई कंसिडरेशन नहीं की, इसको सिंगल वर्ब भी रखा है। आप कह रहे हैं यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है अरे वो न्यूज मतलब वो न्यूज वर्ड ही है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ओके सो न्यूज है, तो पूरा जो वर्ड है वो सिंगुलर ही होगा, वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगी। कैसे? ऑल हिज एडवाइस इज गुड, उसकी सारी एडवाइस, उसकी सारी सलाहें अच्छी हैं, ओके। तो सलाहें भले कितनी है पर हम इसको एग्जैक्ट सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। ऑल हिज एडवाइस, उसकी सारी सलाह सिंगल है, ओके। सो माय इंफॉर्मेशन, मेरी जानकारी, ठीक है ना, मेरी जानकारी जो है वो क्या है, रॉन्ग है, माय इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। तो इस तरह से कुछ वर्ड जो होते हैं उनके साथ हम हमेशा ही सिंगुलर यूज करते हैं। ऐसे तो नहीं बोलेंगे माय ऑल हिज एडवाइसेस, ऐसे तो नहीं बोलते। एडवाइस हमेशा ही सिंगल वर्ड होता है, उसको हमें कभी भी प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये हमेशा ही सिंगल वर्ड होते हैं। ग्रामेटिकल मिस्टेक करते हैं कुछ बच्चे, वहां पर उनको समझना पड़ेगा कि एडवाइसेस नहीं होता है, एडवाइस होता है हमेशा सारी एडवाइस जो है उसकी सारी है एग्जैक्टली हमें सिंगुलर वर्ब वो करा है कंसीडर्ड। आ गया समझ में? 2 रूल्स और बाकी हैं, जल्दी से हम लोग उनको कंप्लीट करते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी टॉपिक्स की तरफ। आपने बहुत सारे टॉपिक समझे हैं। मैंने बताया था कि आपको सेपरेट करना सिखाऊंगा आर्टिकल्स के थ्रू। तो आर्टिकल्स किस तरह से यूज होते हैं सेंटेंस को सेपरेट करने में। आपने अगर पहले दो रूल्स जो थे वो अच्छे से देखे थे तो अच्छी बात है, वरना दोबारा देख आपको देख लेना जब मैं ये रूल समझाने वाला हूं तो। ओके चलिए देखते हैं। ये बोल रहा है आर्टिकल्स आर यूज्ड टू शो द अदर पर्सन और थिंग। तो आर्टिकल क्या करता है, वो यहाँ पर आर्टिकल्स यूज होता है। आर्टिकल कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। आपको अच्छी समझ में आती है? अगर नहीं समझ में आती तो डोंट वरी, मैं इसकी वीडियो सेपरेटली बनाने वाला हूं। ओके तो ए एन द हमारे आर्टिकल्स होते हैं। तो आर्टिकल्स जो भी होते हैं वो हमारे दूसरे पर्सन को या वस्तु को शो करने के मतलब दिखाने के लिए यूज किए जाते हैं। कैसे वो समझेंगे। लाइक नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड अ ग्रेट ओरेटर। ठीक है, यहां पर क्या बात हुई, नेल्सन मंडेला एक ग्रेट लीडर थे, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करा, एंड के बाद और लगा दिया। कोई भी सेंटेंस अगर एंड से जुड़ता है तो मैंने क्या बताया था, कोई भी सेंटेंस अगर एंड से जुड़ता है तो उसमें प्लूरल वर्ब लगाएंगे। बट अगर वो एक ही पर्सन और थिंग के बारे में बात कर रहा होता है तो उसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। आगे समझ में। मैं क्या करता हूं, इस एंड को फिलहाल ए को फिलहाल हटा देता हूं आपके समझने के लिए। सेकंड रूल पर चले जाते हैं। क्या बताया था मैंने, कोई भी अगर किसी सेंटेंस में दो नाउन आती हैं वो एंड से जुड़ती हैं, बट वो क्या शो कर रहे हैं कि वो एक ही तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे पढ़ते हैं, नेल्सन मंडेला वॉज अ ग्रेट लीडर एंड ग्रेट ओरेटर। तो नेल्सन मंडेला के बारे में बात हुई है, यहाँ पर दो चीजें आई थी, ये वो ग्रेट लीडर भी है, ग्रेट ओरेटर भी है, इसीलिए हमने उसमें सिंगुलर वर्ब लगाई एज वॉज। ठीक है ना। यहाँ पर कोई अलग अलग पर्सन के बारे में बात हो रही होती, सॉरी दो नाउन होती, यहाँ पर एंड से जुड़ा होता तो प्लूरल वर्ब लगा देते, सीधी बात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेम पर्सन के बारे में बात हो रही थी इसलिए हमने यहाँ पर सिंगुलर वर्ब लगा दिया। ओके बट यहाँ पर तो एंड ए लिखा हुआ था, यहाँ पर तो ए लिखा हुआ था। अब ये क्या होता है, हमारा आर्टिकल होता है, सीधी सी बात है, ए लिखा होता। तो एंड के बाद जो आर्टिकल आता है हमें उसको देखना है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो एंड के बाद हमारा आर्टिकल ए आ रहा है, तो आर्टिकल क्या करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति और पर्सन को शो करते हैं। आगे समझ में, मतलब ये ग्रेट ओरेटर है ना, वो किसी और पर्सन के लिए है, नेल्सन मंडेला के लिए नहीं है।
ओके, आ गया समझ में। जैसे कि मैंने बताया था कि अगर किसी सब्जेक्ट में एक ही पर्सन के बारे में बात हो रही है और दो नाउन आ रही है और एंड से जुड़ रहा है तो हम उसमें सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, एक को हटा दो वही सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। बट ए लग गया मतलब आर्टिकल लग गया तो यहाँ पर इसने क्या शो कर दिया, कोई दूसरा पर्सन है। आ गया समझ में। तो आर्टिकल इसलिए यूज होते हैं, तो आप इसमें गलती मत करके आइएगा बिल्कुल भी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वो देखते हैं, अ कोच एंड द कैप्टन। अ कोच एंड द कैप्टन ऑफ द टीम सैक। सैक मतलब होता है निकाल दे। ओके, तो बोल रहा है अ कोच एंड द कैप्टन, मतलब क्या है कि यहाँ पर मैं अगर सोचिए यहाँ पर आर्टिकल एंड वाला एंड की बात को देखनी मतलब दा, तो मैं क्या करता हूँ फिलहाल के लिए थोड़ी देर के लिए दा को हटा देते हैं, मैंने हटा दिया, ठीक है। अब पढ़िए जरा सेंटेंस को, द कोच एंड कैप्टन ऑफ द टीम सैक्ड। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है, कोच एंड कैप्टन एंड से जुड़ रहे हैं, एक ही सेंस से बात हो रही है, मतलब क्या सिंगुलर वर्ब लगा दिया हमने, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको इस चीज का। अब क्या हुआ, यहाँ पर मैंने द लगा दिया, आर्टिकल का यूज कर दिया, सेंटेंस अलग हो गई, कोच अलग हो गया और कैप्टन अलग हो गया। मतलब क्या समझ में आया आपको, आर्टिकल क्या यूज करते हैं, दो पर्सनों को अलग अलग करने में, दो चीजों को अलग अलग करने में मदद करते हैं। इतना आपको समझ में आ गया। बस यही था सेपरेट सेंटेंसेस जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था पहले के 2-3 रूल्स में। ओके, तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख लिए, मैं आपकी डाउट वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। आप बोर्ड वाले बच्चों के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, ताकि आपके अच्छे मार्क्स आए। हमारी टीम मिड पॉइंट क्लासेस हमेशा आपके लिए लगी रहती है, ताकि हमारे जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, हमारे फ्रेंड जुड़े हुए हैं, वो कभी भी अपनी लाइफ में या बोर्ड एग्जाम में कभी भी मार्क ना खाएं, या फिर उनको ऐसा ना लगे कि हाँ उन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं सीखा है। ओके, तो चलिए अब अपना लास्ट रूल देख लेते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को खत्म करेंगे। लास्ट रूल है हमारा, नाइदर नॉर और आइदर और के साथ नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, वर्ब लगेगी। नियरेस्ट सब्जेक्ट, आप कह रहे हैं सर ये क्या बात हुई, नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है, चलिए देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Neither the monitor, okay, and nor the principal. Neither the monitor nor the principal is responsible for this. तो ये बोल रहा है ना तो मॉनिटर और ना ही प्रिंसिपल इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ओके, आया समझ में। तो ये बोल रहा है नाइदर नॉर के साथ नियरेस्ट वाले, नियरेस्ट क्या है देखिए, नाइदर द मॉनिटर, मॉनिटर एक था, नाइदर द मॉनिटर नॉर द प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि एक ही जने के बारे में बात हो रही है, नाइदर के लिए देख लीजिए, नॉर के लिए देख लीजिए, एक ही जने के बारे में बात होगी, या तो मॉनिटर या तो प्रिंसिपल, ऐसे तो बोलेंगे, ना तो मॉनिटर है और ना ही प्रिंसिपल, ये भी एक जना था वो भी एक जना, सीधी सी बात है, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर मॉनिटर्स भी कर लूं, पर मैंने क्या लगाया नियरेस्ट वाली, तो नियरेस्ट किसके साथ है, मतलब द प्रिंसिपल, उसके बेस पर ही तो हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ब लगाई। आ गया समझ में पूरा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड सेंटेंस देखते हैं, आइदर माय सिस्टर, या तो मेरी सिस्टर, और हिज मदर, और ना और उसकी मदर, या तो उसकी या तो मेरी सिस्टर या मेरी मदर इज डांसिंग, नाच रहे हैं। ओके, तो मतलब क्या है इसका कि वो सिंगल है, इसी वजह से हमने यहाँ पर मदर आ रहा था, मदर सिंगल है, दैट्स व्हाई हमने इज लगा दिया, बस हमारा ये चीज कंफर्म हो गई। अगर आपको कोई डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर आपका सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट फिनिश होता है। आपके कमेंट सेक्शन में या फिर आपके डिस्क्रिप्शन में एक एक्सरसाइज दी गई है, आप उसको सॉल्व कीजिए, फोटो क्लिक कीजिए और सेंड कीजिए हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में। मैं देखता हूँ कितने बच्चे अच्छे से समझ पाए हैं और कितने बच्चे अच्छे से नहीं समझ पाए हैं। उस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे सर आंसर कैसे बताएंगे, मेरे आंसर आपको पता चलेंगे इंस्टाग्राम स्टोरी पर। अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो नहीं किया या फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो अभी क्या जाकर लाइक कीजिए, मिड पॉइंट क्लासेस ऑफिशियल, आप उस पर सर्च कीजिएगा, आपको चैनल मिल जाएगा, MTC मिड पॉइंट क्लासेस, ओके, ब्लैक कलर का लोगो होगा, आप देख सकते हैं। तो इस वजह से आप उसको फॉलो कर लीजिए, वहां पर आपको मैं बताऊंगा स्टोरी के थ्रू या फिर पोस्ट के थ्रू आपको उसके आंसर्स मिलने वाले हैं। चलिए, तो मैं आपसे ये वीडियो यहाँ पर खत्म होती है, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, ये मुझसे आप प्रॉमिस कीजिए, क्योंकि हम और आप दोनों बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए और हमें ऐसे ही सपोर्ट करिए। मैं मिलता हूँ आपसे नई अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।